हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर अड्डा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है। ये चैप्टर 1 क्लास 10th का चैप्टर 1 वेब एप्लीकेशन का पार्ट 6 वीडियो है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करने से पहले हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। तो सर्वर क्या होता है, इट इज़ एक्ट लाइक अ सुपर कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट वैन एवर कंप्यूटर शेयर रिसोर्सेज विथ क्लाइंट मशीन दे आर कंसिडर्ड सर्वर्स. There are a number of categories of servers including print servers, file server, network server and database server. तो सर्वर क्या होता है, सर्वर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो डिवाइस सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे हम सर्वर बोलते हैं। सर्वर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर, डेटाबेस सर्वर। फिर हम बात करते हैं क्लाइंट क्या होता है। तो क्लाइंट या फिर वर्क स्टेशन भी कहते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर्स प्रोवाइड इंटरफेस टू अलाउ अ कंप्यूटर यूज़र टू रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑफ द सर्वर एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट द सर्वर रिटर्न्स। तो क्लाइंट क्या होता है, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि रिक्वेस्ट करे, कोई सर्विस रिक्वेस्ट करे तो उसे हम वो डिवाइस को बोलेंगे क्लाइंट या वर्क स्टेशन। जैसे कि आप स्क्रीन में जो है डायग्राम देख रहे होंगे, एक लैपटॉप बना हुआ है, एक मोबाइल फ़ोन, एक पीसी बना हुआ है। तो ये सब क्या है, अगर आप जो है गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपका डिवाइस उस टाइम क्या होगा, एक क्लाइंट की तरह वर्क करेगा। आप क्या कर रहे हैं, एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका डिवाइस किस तरह वर्क करेगा, एज अ क्लाइंट। और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वर। जैसे जो आप गए गूगल में, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तब आपका डिवाइस एज अ क्लाइंट वर्क करेगा। और जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा वो जो है वो डिवाइस आपका सर्वर की तरह वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट है नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग क्या होता है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जिसे P2P आर्किटेक्चर कहते हैं, इज़ अ कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर in which each workstation or node has the same capabilities and responsibilities. इसका मतलब क्या हुआ, पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होते हैं इसमें जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं वो एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर दोनों की तरह ही वर्क करते हैं। मतलब सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं और सर्विस रिक्वेस्ट भी देते हैं। ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट भी करते हैं और सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं, दोनों करते हैं। इन दिस नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स आर वर्क एज अ सर्वर की तरह वर्क करते हैं और क्लाइंट की तरह भी वर्क करते हैं। ऑल द कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, देयरफॉर वी कॉल दिस नेटवर्क पेयर टू पेयर नेटवर्क। ये सारे कंप्यूटर जो है डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, बीच में कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होता, मतलब कोई सर्वर नहीं होता है, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस में आते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो फाइल्स कैन बी शेयर डायरेक्टली बिटवीन सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क विदाउट द नीड ऑफ द सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फाइल डायरेक्टली शेयर हो सकती है। इसमें पेयर टू पेयर नेटवर्क आर मोर कॉमन इन स्मॉल ऑफिसेस और विद इन अ सिंगल डिपार्टमेंट और अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पेयर टू पेयर नेटवर्क लगा के हम जो है नेटवर्किंग कर सकते हैं। और स्मॉल ऑफिसेस में आम तौर पे पेयर टू पेयर नेटवर्किंग ही होती है। वेरी इजी टू मेंटेन, स्पेशलिस्ट स्टाफ आर नॉट रिक्वायर्ड। बहुत इजी होता है इसे मेंटेन करना, और इसके लिए कोई आईटी स्पेशलिस्ट स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे मेंटेन करने के लिए। नो डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल कंप्यूटर, कोई एक सिंगल कंप्यूटर में डिपेंड नहीं होते, क्योंकि आपस में सारे कंप्यूटर एज ए सर्वर और क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं और डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। नो एक्सपेंसिव हार्डवेयर रिक्वायर, हमें कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या है कि एक्सपेंसिव हार्डवेयर जो है नहीं लगता है। डिसएडवांटेज क्या है, द नेटवर्क इज़ लेस सिक्योर है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। यूजर्स विल नीड टू मैनेज देयर ऑन बैकअप्स। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क का आप डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें सारे कंप्यूटर्स जो है, सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है डायरेक्टली, बीच में कोई डिवाइस नहीं है। ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होके एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट दोनों की तरह वर्क कर रहे हैं, मतलब कि सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं और सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंड नेटवर्किंग की, वो है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ एन आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच मैनी
क्लाइंट्स रिमोट प्रोसेसर उन्हें बोला गया है, रिक्वेस्ट एंड रिसीव सर्विसेज फ्रॉम सेंट्रलाइज सर्वर होस्ट कंप्यूटर. क्लाइंट कंप्यूटर्स प्रोवाइड एन इंटरफेस टू अलाउ अ कंप्यूटर यूजर टू रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑफ द सर्वर एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट द सर्वर रिटर्न. सर्वर वेट फॉर रिक्वेस्ट टू अराइव फ्रॉम क्लाइंट्स एंड देन रिस्पॉन्स टू दैम. तो ये क्या करता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर रख दिया जाता है जिसे एज अ सर्वर माना जाता है, वो सर्वर की तरह वर्क करता है, और बाकी जो उसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो एज अ क्लाइंट की तरह ही वर्क करते हैं. मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं, और जो सेंट्रल कंप्यूटर है उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है. तो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर की तरह वर्क करता है, और जो रिक्वेस्ट करते हैं वो क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं. तो इसमें क्या है, इसका एडवांटेजेस अगर देखते हैं हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का, पहले डायग्राम देख लेते हैं. तो इसमें बीच में एज अ सर्वर की तरह एक डिवाइस लगाया गया है, बाकी सारे जो डिवाइस उसमें आपस में कनेक्ट है वो एज अ क्लाइंट की तरह वर्क कर रहे हैं. तो ये इसका डायग्राम हो गया. एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के एडवांटेजेस देखते हैं. सर्वर मैनेजेस एक्सेस टू द इंटरनेट, ईजियर टू मैनेज सिक्योरिटी टू द इंटरनेट, easier to take backup of all shared data, easier to install software updates to all computer. Disadvantages क्या है, can be expensive to set up and maintain. इसमें सर्वर का यूज़ होता है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और डिफ़िकल्टी होती है इसे मेंटेन करने के लिए. इसके लिए IT स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क. तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, in a client server network, client and server are differentiated, specific server and clients are present. client server network में client और server अलग अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन peer to peer network में client और server जो है differentiate नहीं होते हैं, वो एज अ client और server दोनों की तरह ही work करते हैं. फिर सेकंड है पॉइंट, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क फोकसेस ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग while peer to peer network focuses on connectivity. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इंफॉर्मेशन शेयरिंग में ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन पेयर टू पेयर नेटवर्क जो है फोकस करता है कनेक्टिविटी में. इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, थर्ड पॉइंट है, इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सेंट्रलाइज सर्वर इज़ यूज टू स्टोर द डेटा. जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, मतलब हमारा सर्वर, वो यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए. लेकिन पेयर टू पेयर नेटवर्क में क्या होते हैं, सारे कंप्यूटर अपने डेटा खुद स्टोर करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है, इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सर्वर रिस्पॉन्स द सर्विसेज विच इज़ रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट. क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, सर्वर जो है क्लाइंट के रिस्पॉन्स में उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है. लेकिन पेयर टू पेयर नेटवर्क में ईच एंड एवरी नोड कैन डू बोथ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स फॉर द सर्विसेज. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, फिफ्थ है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर कॉस्टलियर देन पेयर टू पेयर नेटवर्क. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कॉस्टलियर होता है पेयर टू पेयर नेटवर्क से, क्योंकि इसमें बीच में सेंट्रल सर्वर होता है. पेयर टू पेयर नेटवर्क कॉस्टलियर नहीं होता है, चीपर देन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. अब सिक्स्थ पॉइंट है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर मोर स्टेबल देन पेयर टू पेयर नेटवर्क. ज़्यादा स्टेबल है, वाइल पेयर टू पेयर नेटवर्क आर लेस स्टेबल इफ़ नंबर ऑफ पेयर इज़ इंक्रीजेस. मतलब अगर हम पेयर टू पेयर नेटवर्क में ज़्यादा कनेक्शन लगा देंगे, ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर देंगे, तो वो जो है थोड़ा उसकी नेटवर्क स्टेबिलिटी जो है लेस हो जाएगी. तो आज आपको समझ में आया होगा कि पेयर टू पेयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में डिफरेंस क्या होता है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा.